जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। झगड़ा झंझट से हट जाओ, परेशानी से निजात पाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, प्रकृति के सारे जीव बचाओ। गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 8 जुलाई 2020 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम संतों ने ये बताया, लोगों को समझाया भी कि यह दुनिया असत्य है, सत्य नहीं है। यहाँ कोई भी चीज, ये सब झूठ है, ये भूल और भ्रम का है, यह अज्ञानता का है। तरह तरह से लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से लोगों को समझाया। कहा सत्य क्या है? सत्य वो परमात्मा है, अजर और अमर है। अब ये जरूर है कि जिनको उसके बारे में जानकारी हो गई, उस सर्वशक्तिमान का दर्शन दीदार हो गया, उन्होंने तो इस बात को मान लिया और डंके के चोट पर कहते हैं वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो स्थिर है और बाकी सब चलते रहते हैं, बाकी अस्थिर हैं। जिन्होंने उसका दर्शन नहीं किया, तो देवी देवताओं का ही दर्शन किए। औतारिक शक्तियां जिन लोगों से आई, उन लोगों तक ही पहुंचे। वो लोग इस बात को कबूल नहीं करते, कहते हैं नहीं, वो अजर अमर नहीं है, वो जन्म लेता है। तो राम को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। अन्य लोग जो आए अच्छा काम करके गए लोगों के लिए, उनको ही भगवान मानते हैं। वो लोग तो इस चीज को स्वीकार नहीं करते, अनुभव तो करते हैं, भान तो होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। भान और ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे कोई छोटा बच्चा है, आपको मुक्का मार दे, बहुत हल्का सा लगेगा, हल्की चोट, हल्का मार आप महसूस करोगे। और कोई जवान आदमी, पहलवान आदमी मार दे मुक्का,
तो कहोगे भाई इसने तो हड्डी तोड़ दिया मार करके, दांत तोड़ दिया मार करके, बहुत तेज मारा, ये तो बहुत बलवान है। कहोगे चोट लग गया, मार लग गई, अपनी अपनी भाषा में लोग कहते हैं, महाराष्ट्र में मार कहते हैं, बाकी इधर चोट कहते हैं, कोई घाव कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कहोगे कि भाई मार लग गई, मार दिया, चोट लग गई, भान तो हुआ, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया कि कौन सी ऐसी ताकत थी, शक्ति थी, जिसके पड़ने से हड्डी टूट गई, पसली टूट गई, दांत टूट गया। अगर किसी से पूछोगे कि भाई बच्चा मारता है तो कुछ नहीं होता है, और उसने मारा तो हमारा दांत टूट गया, तब ये कहेगा वो पहलवान है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा थी। लेकिन वो ताकत पैदा कैसे हुई? जब इस पर रिसर्च करोगे तब ये पता चलेगा कि भाई इसने अपने शरीर को बनाया, इसने कसरत किया, नसों में जो खून जमा हो जाते हैं, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, रोग हो जाता है, वो नहीं होने दिया। इसने कसरत किया, दौड़ धूप किया, मेहनत किया, पसीना बहाया, कि जिससे ये जो पेट की नस हैं और या टड़ियाँ, यानी समझो बैठे रहने से, ना मेहनत करने से ये जो आंतें हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो इसकी नहीं कमज़ोर पड़ी। इसने व्यायाम किया, मेहनत किया, पसीना बहाया, तो इसके अंदर ज़्यादा ताकत आ गई। लेकिन ताकत है क्या चीज़? जो ताकत को देखेगा नहीं, ताकत जहाँ से आई उसको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे देखो आप, बहुत से मत मतांतर हैं दुनिया में, बहुत से मज़हब हैं, बहुत से धर्म हैं, और अपने अपने को ही सब लोग ऊंचा कहते हैं, मानते हैं। जहाँ तक कि जिसकी जानकारी है और श्रद्धा भाव से वो उनको मानता है, कोई न कोई फायदा होता है। समझो कोई बुरा कर्म ही करने को समझो समझा देता है कि मत करो, उसी को छोड़ देता है, संयम नियम से रहने लगता है, और किसी को भी याद कर लेता है तो उसको भी शारीरिक मानसिक शांति मिलने लगती है, तो उसी को भगवान मान लेता है। लेकिन जो उसका दर्शन दीदार करता है, जहाँ से ये सारी चीज़ें निकली हैं, जहाँ से शक्ति निकली है, जहाँ से आप ये समझो कि सुख निकला है, जहाँ से सारी चीज़ें दुनिया की निकली हैं, सारे तत्व और सब कुछ जिससे दुनिया का निर्माण हुआ, जिससे देवी देवता, अंडपिंड, ब्रह्मांड और वहाँ पर खचाखच भरे हुए यानी जीव हैं, वो लोक जिससे बने, वो सारी शक्तियाँ वहीं से निकली हैं। तो ऐसे जिनको संत कहा गया, सद्गुरु कहा गया, आए और उनको देखा, उनका दर्शन किया, तो उन्होंने तो कहा बस केवल एक ही है, सब कुछ है वही है, और उसी के सब बच्चे हैं, उसी के सब जीव हैं, उसी के ये सारे पेड़ पौधे और ये सब हैं, जितने भी जलचर, नभचर, थलचर हैं। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में रह करके यानी खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, उसी में रहते हैं, यानी वो जलचर हैं। थलचर किसको कहते हैं? जो ज़मीन पर रहता है, थलचर में सब आ जाते हैं, जो थल पर चलते हैं, उसमें समझो आपके यानी अंडज, पिंडज और समझो उखमज, ये सब आ जाते हैं। आप ये समझो कि पेड़ों की भी उत्पत्ति यानी यही धरती से ही है। तो आप ये समझो कि धरती से जिसको जिसको खुराक मिलता है, यानी समझो धरती से रह करके और जीवन जीते हैं, और यहाँ जो कमाते खाते हैं यानी वो होते हैं थलचर, और नभचर एक होते हैं, पक्षी होते हैं, उड़ते रहते हैं।
वो आसमान में ही बहुत से पक्षी रहते हैं। जैसे कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं, समुद्र में आप देखो तो समुद्र में वो पक्षी मिलते हैं और समुद्र में ही ऐसे सो जाते हैं, समुद्र में ही ऐसे वो ऐसे सो जाएंगे, चलते ऐसे तैरते रहते हैं, डूबते नहीं। तो आप ये समझो कि वो जो ऊपर उड़ते हैं नभचर होते हैं, तो नभचर थलचर और जितने भी हैं सब उसी के हैं, उस मालिक के हैं, कुल मालिक के हैं। अब आप ये समझो कि वही सत्य है और वही समझो कि नित्य है और बाकी ये सब परिवर्तनशील हैं। नित्य किसको कहते हैं? और रोज आप कहते हो कि आज 8 जुलाई 2020 है और आज बुधवार है। अब आप जब तारीख बदलेगा तो कल कहोगे 9 जुलाई, कहोगे आज 9 जुलाई है कल के लिए, और गुरुवार कहोगे। ऐसे महीना जब बदल जाएगा, अब अगस्त कहने लग जाओगे, सितंबर कहने लग जाओगे। अभी शाम है और फिर अभी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो कहोगे रात है, सुबह होगा तो कहोगे सुबह है। ये तो सब बदलता रहता है, लेकिन नित्य नहीं बदलता है। नित्य का मतलब रोज। आप तारीख के लिए तारीख फिक्स करते हो, लेकिन रोज का नहीं कहते हो कि आज ये तारीख है। रोज बस खाली रोज लिख दिया, रोज पढ़ने जाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सुबह इतने बजे उठते हैं। तो रोज यानी नित्य जिसको कहते हैं वो सत्य है, परमात्मा सत्य है, वो अजर है, अमर है, नित्य है। और यह आत्मा अजर अमर है, ये परमात्मा के अंश आत्मा ये अजर अमर है और बाकी ये सब नाशवान हैं। और ये शरीर जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है यह भी समझ लो कि नाशवान है। इसी का ज्ञान आदमी को हो जाए और सत्संग में करा दिया जाए तो आदमी अपने मन पर काबू पा लेता है। और नहीं तो मन और माया के इस देश में माया ऐसे ही समय को निकाल देती है, ऐसे ही समय को बर्बाद कर देती है, आदमी को पता भी नहीं चलता है। और अगर सत्संग मिलता रहे और इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि ये सब कुछ ये बदल जाने वाला है और उधर आदमी का ध्यान चला जाए तो विज्ञान हो जाए। आप देखो पौधा जमीन से निकलता है, बहुत छोटा रहता है, फिर बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में फिर उसमें फल लगने लगते हैं और फल लगने के बाद उसको पत्ते सब झड़ते हैं, टहनियाँ सूखती हैं और फिर उसके बाद पेड़ सूख जाता है। जब बढ़ रहा है तो उम्मीद रहती है आदमी को कि बढ़ रहा है पौधा, बढ़िया शाखाएं निकलती हैं, पत्ते बढ़िया निकलते हैं और फिर उसके बाद उसमें फल लगने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद फल लगना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद में फिर उसकी पतझड़ हो जाती है। आने समझ लो कि डालियाँ टहनियाँ टूट टूट करके गिरने लगती हैं। ऐसे ही उसके बाद में पेड़ खत्म हो जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य का शरीर भी है। बचपनों में जब आए तो रक्त बहुत अच्छा, मांस बहुत ताज़ा तरोताज़ा, और ये जितनी यानी पेट की मशीन या जिसको लीवर और जिसको आप यानी किडनी और क्या क्या कहते हो, ये सब बिल्कुल तरोताज़ा, और हार्ट और दिल सब तरोताज़ा, सारे अंग तरोताज़ा थे। लेकिन धीरे 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 यानी समझो कि ये सब कमज़ोर पड़ते चले गए और एक दिन ऐसा आएगा कि समझ लो कि ये दांत भी गिर जाएंगे और बाल भी झड़ने लग जाते हैं। अब आप समझो कि समझ लेना चाहिए कि अब पता नहीं कब हाथ जाम हो जाए, न चल पाँव में पैर जाम हो जाए। ये है समझो कि अगर ज्ञान हो जाए आदमी को तो फिर ये दुनिया को आदमी भूलने लग जाएगा। नहीं तो दुनिया में ही फंसा हुआ है और मौत दिखाई नहीं पड़ रही है
जबकि मौत स्वाभाविक है। आप देखो चरखा तो नए लोग आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हो चरखा देखे होंगे। पहले लोग चरखा काटते थे, सूत काटते थे, तो चरखा क्या करता था, चलता रहता था। ऐसे चलाते थे तो चरखा चलता रहता था। और जो रुई होती थी उसमें नोक में ऐसे फंसा देते थे, तो वो धीरे धीरे चरखा से चलते, रुई ऐसे धीरे 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 कम होती जाती थी। बहुत सारी रुई ऐसे हाथ में लेता था और चरखा ऐसे चलता था, उसमें ऐसे लगा देता था, और लगाने के बाद बस वो रुई खत्म हो जाती थी। ऐसे ही जीवन का चक्र चल रहा है, ये रुकता नहीं है। दिन रात दिन रात दिन रात ये जो आ रहे हैं उम्र को ये खत्म कर दे रहे हैं। इसको अन्य समझ लो कि जीवन को समाप्त करने का संकेत भी देते जा रहे हैं। समाज के भी लोग संकेत देते, घर के भी लोग संकेत देते हैं। कहते हैं बधाई हो जन्मदिन की, कोई कहता मिठाई खाओ जन्मदिन है आज आपका, इतना साल पूरा हो गया। लेकिन आदमी को होश नहीं आता है कि चरखे के रुई की तरह से अन्य समझो हमारी उम्र खत्म हो रही है, तो समझो कि उम्र प्रेमियों दिन रात ये खत्म हो रही है। और यहाँ जिस चीज के लिए आप दिन रात दौड़ते रहते हो वो चीज आपके काम आने वाली नहीं है। किस चीज के लिए आप दौड़ते हो, किसके लिए दौड़ते हो? खाने के लिए, शरीर के लिए दौड़ते हो, पहनने के लिए दौड़ते हो, मकान के लिए दौड़ते रहते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, ये हमारे काम आएगा, हम इसके मालिक बन जाएं, हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो जाए, मान सम्मान मिल जाए। किसको मिलता है सम्मान? शरीर को ही मिलता है। आप देखो करोड़ों रुपया की गाड़ी में बैठ करके कोई जाए, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। 50 लाख की गाड़ी में जाए, 2-4 लोग आएंगे कि ये गाड़ियाँ अमूमन चलती रहती हैं। वहाँ पे समझो और कम की जाए, और पैदल जाए तो पैदल वाले की कोई कीमत नहीं होती। गाड़ी घोड़ा से जाते हैं, 2-4 सलाम करने वाले मिल ही जाते हैं। अच्छी गाड़ी पर बैठ करके जाते हैं, उतरते हैं, तो किसको सम्मान मिलता है? शरीर को। शरीर को ही प्रणाम सलाम लोग करते हैं, शरीर को ही इज्जत देते बैठाते हैं। लेकिन ये शरीर ही आपका नहीं। किसी को आपको भान है, ज्ञान है कि हमारी आँख कब बंद हो जाएगी? ये कोरोना में बहुत लोग चले गए, खाली हो गया, मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया। समझो एक आध आदमी बचे, वो भी खबर लगे कि जब सोचे सब चले गए तो हम ही अकेले इसमें क्या करेंगे रह के, अब हम भी चले जाएं। आत्महत्या जैसा पाप कर बैठे। आत्महत्या तो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए, जीव हत्या तो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। आप समझो कि सबके अंदर उसी मालिक की अंश है, जीवात्मा है। आप समझो, आप अगर थोड़ा भी प्रेम उससे करते हो, आप अगर ये समझते हो कि ये दुनिया और दुनिया की चीज़ें उसने हमारे लिए दिया, ये शरीर हमारे लिए हमको दिया, अपने को अगर कुछ समझते हो तो आप उसके ऋणी हो, आप उसके एहसानमंद बनो। क्योंकि उसने हमको इसको दिया, नरकों से निकाल के दिया, 84 से निकाल के दिया। उसके एहसानमंद बनो और उसको नाखुश मत करो, नाराज मत करो। जैसे कोई बाप है और उसके 4 बच्चे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई कमज़ोर है कोई बलवान है, तो आप किसी भी बच्चे को मारोगे, छोटे बच्चे को मारोगे, आप कमज़ोर को मारोगे, सताओगे, तो भी वो नाराज़ होगा कि मेरे बच्चे को। तो जो असहाय है यानी चिल्ला नहीं सकता इस बात के लिए कि देखो हमको मार रहे हैं, आपका मुकाबला नहीं कर सकता, असहाय है, यानी समझो उसको मार दो।
आप उसको काट दो। और यह शरीर कि जो निश्चित है, हमेशा किसी के साथ नहीं रहा, किसी के काम आने वाला नहीं है, इसमें तुम डालो उसके मांस को काट करके, जिसको कब्रिस्तान बताया गया जहाँ मुर्दा डाले जाते हैं। वो जब मरा तो क्या हुआ, जब तक जीवात्मा उसके अंदर रहती है कहते हुए जिंदा है बकरा, ये मुर्गा जिंदा है, तो काटने के बाद कहे तो ये मुर्दा हो गया। तो मुर्दा कहाँ रहता है? कब्रिस्तान में। तो पेट को कब्रिस्तान अगर बना लिया, और आप ये समझो कि इस मानव मंदिर को आपने अगर गंदा कर लिया, जो पूजा उपासना के लिए उस मालिक ने दिया है, तो नाराज होगा कि नहीं होगा? नाराज हो जाएगा। कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं कि जो क्षम्य होते हैं। मान लो बच्चा ही है और अगर गलती करता है, छोटी मोटी गलती करता है, तो उसकी माफ़ी हो जाती है। मान लो कोई आदमी तोता भी पाले हुए है, मान लो कोई आदमी कोई जानवर पाले हुए है और मार दिया, उसको मर गया, तो कुछ सोचता है? थप्पड़ मारता है, थप्पड़ लगाता है। लड़कों को गुस्से में थप्पड़ मार देता है कि बताओ इसकी जान ले लिया, इसको मार दिया, हमारे प्यारे तोते को, हमारे प्यारे बच्चे को मार दिया, हमारे प्यारे कुत्ते को मार डाला, तो क्रोध करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही वो भी क्रोध करता है। उसके जीवों को जब सताते हो तो क्रोध करता है। उसके जो भी जिसमें अंश है, जो भी उसके हैं, किसी को भी सताओगे तो वो नाखुशी जाहिर करेगा, नाराज होगा। ये पेड़ और पौधे हैं, इनमें भी जीव है, इसको काटोगे तो भी नाराज होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्षम्य होती हैं, उनकी माफ़ी हो जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती है। जानवरों को मारने की सज़ा मिलती है, और आदमी को मारने की तो बहुत बड़ी सज़ा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने जन्मों में भटकने के बाद, 84 में कितनी बार जाने के बाद, यानी ऊपरी लोकों तक पहुंच जाने के बाद, स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंच जाने के बाद, और समझो कि इसमें मनुष्य शरीर में आते हैं आत्माएं, भेजी जाती हैं जब उसकी दया होती है, इसमें भेजी जाती हैं। किस लिए भेजी जाती हैं? कि जाओ अब तुम अपना काम बना लो, दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूलो और समृद्ध गुरु की तलाश करो, जो तुमको सीधा सरल रास्ता बता दे। जैसा समय हो उस हिसाब से उस समय के अंतर्गत तुमको तुम्हारे उद्धार का तरीका बता दे, उसकी तुम खोज करो, और खोज करके अपनी आत्मा को जगाओ और उस डोर को पकड़ो कि जिस डोर से तुमको भेजा जा रहा है, उस डोर को पकड़ करके और तुम वहाँ पहुँच जाओ। फिर इधर ना हो दुख के संसार में, अजर अमर बन जाओ। अपने को ये महसूस कर लो कि अब हमारा काम हो गया। अब आप अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जन्म जन्म रघुनाथ पर, बार बार हम जन्म लें तो हमको ये रघुनाथ मिले। जन्म जन्म रघुनाथ पर नहीं, हम जन्म लें, अगर मान लो ले भी तो हमको पद मिल जाए उस मालिक का, रघुनाथ जिसको कहा गया। और रघु वो राम जिसको उन्होंने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम भरतट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नारा, वो मिल जाए। देखो ये पानी कैसे बरसता है, आप बहुत से लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग जानते ही हैं, बताते हैं वैज्ञानिक कि समुद्र से भाप बनता है। पूरी दुनिया में पानी ही पानी है, एक हिस्सा धरती है, बाकी 3 हिस्सा पानी है। तो पानी ही पानी है, तो पानी से भाप बनता है, और भाप जब ऊपर जाता है तो यहाँ गर्मी है, यहाँ जलन है, यहाँ दुख है, ऊपर तो ये चीज़ है नहीं। कहते हैं शांति मिल गई, हाथ पैर धोए
और पंखा में बैठ गए तो शांति मिल गई थोड़ी, नहीं तो बड़ी जलन हो रही थी, तपन हो रही थी। गर्मी में आए थे, हाथ भी जल रहा था, पैर भी जल रहा था, बदन भी जल रहा था। तो जहाँ ठंडी मिलती है, जहाँ तपन कम होती है, जहाँ अग्नि कम होती है, वहाँ थोड़ा आराम मिलता है। तो ऊपर आराम आराम है। आप अगर को हम नहीं मानते हैं तो आप यहाँ से चले जाओ पहाड़ पर, ऊंचाई पर, देखो वहाँ ठंडी मिलेगी। इस समय आप चले जाओ शिमला में, आप चले जाओ मंसूरी में, ठंडी जगह पर चले जाओ तो वहाँ आपको स्वेटर कोट पहने हुए लोग मिलेंगे। कश्मीर में चले जाओ तो वहाँ लोग आपको गर्म कपड़ा पहने हुए मिलेंगे, वहाँ ठंडी है। ऐसे ही ये जब बाष्प उड़ता है और आसमान में जाता है तो वहाँ ठंडा है, वहाँ का मौसम ठंडा है, वातावरण ठंडा है। तो वहाँ से यह बन जाता है बूंद, और बादल बन करके और आकर के यहाँ बरस जाता है, वही बूंदें वापस आ जाती हैं। अब यह बूंद जो नीचे गिरती है, जब तक समुद्र में नहीं पहुँचेगी तब तक इसको यहाँ ठोकर खाना पड़ेगा। ये यही बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं, पानी बन जाती हैं, तो आप ये समझो ऊंची जगह से नीची जगह जाती हैं, फिर वहाँ से नाले में जाती हैं, फिर वहाँ से यानी समझो कि यानी घर में अगर ये बूंदें पड़ी छत के ऊपर तो वही फिर घर की नालियों में जाती हैं, बदबू वाली जगह जाती है। आप ये समझो पानी डाल करके लेट्रिन को लोग साफ करते हैं, वही बूंदें तो इकट्ठा हैं। और जब ये समुद्र में मिल जाती है तो इसकी गंदगी सब साफ हो जाती है। यहाँ से गंदा पानी भी जाता है तो समुद्र में मिलने के बाद साफ हो जाता है। जब तक ये जीवात्मा वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक ये ठोकर ही ऐसे खाती रहेगी। जैसे पानी इधर उधर ऐसे बहता रहता है, नदियों में जाता है, नाले में जाता है, आपके तालाब में जाता है, और ऐसे ऐसे भटकता रहता है। सब जगह पानी ऊपर का गया, समुद्र में पहुँच जाता है तो वहाँ गर्म हो गया, और गर्म होकर के फिर ऊपर चला जाता है। तो अब आपके समझो ऐसे जीवात्मा जब तक ऊपर नहीं पहुँचेगी, अब सवाल यह है कि पहुँचेगी कैसे, उसके लिए रास्ता मिलना चाहिए। तो रास्ता कौन बताता है? जो सम्राट गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, जिनको समझो भान होता है, ज्ञान होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को भान ही भान होता है, यानी ये एहसास होता है, और कुछ लोगों को ज्ञान हो जाता है। जब अनुभव में चीज आ जाती है, जब उसको देख लेते हैं और उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं और उसकी महिमा गरिमा को समझ जाते हैं, उसके अन्य लोक को और वहाँ की चीज़ों को सबको जब समझ जाते हैं तो वही ज्ञानी कहलाते सदगुरु। तो जो ज्ञान होता है कई तरह का होता है, जैसे किताबी ज्ञान होता है, जैसे कोई सुना प्रवचन सुन लिया उसका ज्ञान हुआ, जैसे ये दुनिया की चीज़ें का ज्ञान होता है, चाचा हैं, काका हैं, पापा हैं, मामा हैं, ये मिठाई है, ये खटाई है, ये तीखा है, ये मीठा है, ऐसे समझो इसका ज्ञान होता है। ऐसे ही ऊपर का भी ज्ञान होता है, जिसको जहाँ तक का ज्ञान होता है वहाँ तक का वो बतलाता है। आगे समझो कि कोई और समझ लो कि अंधा था, अंधा, तो कहा भाई हाथी कैसा होता है, अंधे से पूछा। तो कहा भाई हम देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमको टटोलवा दो, छुआ दो तो हम बता देंगे। अब वो कद का छोटा था तो ले गए वहाँ, तो ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे देखा, टटोला तो हाथी का पैर के ऊपर जब हाथ पड़ा तो दोनों हाथ से ऐसे देखा तो कहा मोटा पेड़ की तरह से होता है। अब दूसरे अंधे से पूछा हाथी कैसा होता मालूम तुमको? तो कहा कि हमको नहीं मालूम, लेकिन हम टटोल के बता देंगे। हो गया तो ऐसे छोड़ दिया उसको, कहा देखो हाथी खड़ा है, जाओ देखो। तो उसका पूंछ के ऊपर हाथ पड़ा, तो कहा झाड़ू जैसा होता है, यानी हाथी झाड़ू जैसा होता है। और जब उसके यानी जिसका उसके पेट के ऊपर हाथ पड़ गया, कहो अरे तो अनाज रखने वाला कोठला जिसको कहते हैं, का कोठला जैसा होता है। चौथे से पूछा, जब कान के ऊपर हाथ पड़ा तब कहा कि सूप जैसा होता है। बड़ा देखा ना, हाथ रखा ऐसे देखा, कहा सूप जैसा होता है हाथी। तो जिसने नहीं देखा अंधा
जो अंधा है वो तो अंदाजा लगाता रहता है, लेकिन जिसने आँखों से हाथी को देखा, कहा भारी भरकम होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है, और आँख कान इस तरह के होते हैं, ताकतवर होता है, इस तरह से लोग बताते हैं। तो जिसने हाथी को देख लिया यानी वो सब बताता है। ऐसे उस मालिक के स्थान को जो देखता है वो मालिक को देख लेता है, सर्वव्यापी को, सर्वसमर्थ को देख लेता है। जिन संतों ने देखा उन्होंने बताया, नाम भले अलग ले लिया, आप फिर समझो कि हमारे गुरु महाराज, ये हमारे गुरु महाराज, मैंने उनको जय गुरुदेव नाम से पुकारा। आप फिर समझो कि इससे पहले राधा स्वामी आए, राधा स्वामी ने कहा स्वामी वो, और ये राधा सूरत, सूरत यानी समझ लो कि जो जिसको खींचती है वो मालिक, यानी राधा स्वामी, उनका नाम रखा। आपके गुरुओं में अकाल पुरुष उन्होंने कहा, यानी अकाल का मतलब जो यानी काल का जिसमें कोई अंश न हो, इस धरती पर जो कभी आवे नहीं, जो पैदा न हो, मरे नहीं, जिए नहीं, अकाल उनको कहा गया। काल अलग होते हैं, अकाल अलग होते हैं, वो मालिक अकाल है, और काल का यह देश है, काल की चीज़ें हैं, बाकी काल के जितने भी जीव हैं ये सब नाश होने वाले हैं, मरने वाले, ख़त्म होने वाले हैं। काल का भी अंत होता है। जब महाप्रलय आता है तो उनका भी लोक सिमटता है। जब उस मालिक की मौज सिमटने की होती है, जब विस्तार करने की मौज हुई तो विस्तार कर दिया, समेटने की मौज होती है तब समेट लेता है। तो उसी को महाप्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय। नित्य प्रलय क्या है? बरसात है, इसमें पंखियाँ उड़ती हैं, कीड़े निकलते थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद वहीं ख़त्म हो जाते हैं। नित्य प्रलय। और ये समझो खंड प्रलय क्या होता है? जैसे बहुत बाढ़ आ गई, गांव का गांव बह गया, पहाड़ कट गया, धरती धंस गई, ये सब क्या है? महाप्रलय में वो सब समेटते हैं। तो अकाल पुरुष उनको कहा। तरह तरह के नाम से उस मालिक को लोगों ने पुकारा। अब यह है कि उसकी जानकारी जिसको हो जाती है वो रास्ता बता देते हैं। तो कहा ना कि जब जब अनिश जगत में आओ, जन्म हो, तो कहा कि संतों की खोज करो, ढूंढ बाल उनके दिख जावे, और जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। यानी उनके पास जाओ, उनका दर्शन करो, दर्शन करके अपने कर्मों को काटो, उनकी दया लो। दृष्टि से जो दया डालते हैं, यानी वाणी से जो दया देते हैं, स्पर्श करके जो दया देते हैं, ये सब दया के स्रोत होते हैं। तो दया के स्रोत पर बैठो और दीन हो करके यानी समझो उनसे ले लो, मांग लो, क्योंकि दीन जब तक कोई नहीं बनता है तब तक उसको कोई चीज़ देता नहीं है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले
के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।